हेलो, मैं हूँ ज्योति। वेल्थ पंडित में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हुसैन। वेल्थ पंडित में आपका स्वागत है। आज है 24 अक्टूबर और हम आज बताने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस क्या है। तो मिस्टर सैन, आप बताइए कि दर्शकों को क्रिप्टो मार्केट है क्या। देखिए, क्रिप्टो मार्केट एक जैसे हमारे पास स्टॉक मार्केट है, एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स और एनसीडीएक्स, उसी तरीके से ही क्रिप्टो भी एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने का मार्केट है। ओके, एक मिनट मिस्टर सैन। तो ये मतलब इस बीएससी या एनएससी का पार्ट नहीं है ये नहीं, क्रिप्टो ये मार्केट। बीएससी। ओके। मैं ज़रा दर्शकों को इससे पहले क्रिप्टो करेंसी समझा देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी एक नॉर्मल करेंसी, जैसे हमारे पास फिजिकल करेंसी होती है, 100 रुपये 200 रुपये के नोट, उससे ज़रा अलग होती है। ये डिजिटल करेंसी है। इसको बनाने का तरीका ये है कि जैसे बिटकॉइन के बारे में अगर बात करूं तो इसके सॉफ्टवेयर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। किसी को भी अगर बिटकॉइन का एक नोड बनाना है तो वो अपने कंप्यूटर में उस नोड को डाउनलोड करके उसकी माइनिंग चालू कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी बनाने का एक ही तरीका है कि उसको माइन करना पड़ता है। ओके, ये माइनिंग क्या है? ये माइनिंग ये होती है कि जैसे हम सोने को माइन करते हैं या आयरन को माइन करते हैं किसी एक खदान में, और उसे माइन करके फिर उसको ओर को निकाला जाता है, फिर उसको रिफाइन करके, सिमिलर तरीके से ये एक डिजिटल माइनिंग है, जिसमें कि जब आप उस सॉफ्टवेयर को, मतलब बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, तब उसमें माइनिंग को जब आप चालू करेंगे तो उसमें आपको एक मैथमेटिकल पजल मिलेगा। आपका कंप्यूटर जितना तगड़ा है उतने तेज़ वो चलेगा, और उस मैथमेटिकल पजल्स को जितने जल्दी वो सॉल्व करेगा उतनी जल्दी आपका बिटकॉइन बनेगा। पर ये एक बिटकॉइन एक साथ में नहीं, ये उसके फ्रैक्शंस में बनते जाता है। धीरे धीरे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए, छोटे छोटे उसके पार्ट्स बनते जाएंगे, और फिर जब बहुत दिन बाद आप जब सॉल्व कर लेंगे तब जाके आपका एक बिटकॉइन फुल्ली बिटकॉइन माइन होगा। इसमें बहुत तगड़े सॉफ्टवेयर्स लगते हैं, इसमें बहुत तगड़े कंप्यूटर्स लगते हैं। सैकड़ों कंप्यूटर्स लगते हैं एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए। और इसके फार्म्स होते हैं, जैसे हम एक्चुअली राइस का फार्म या गन्ने का फार्म देखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के फार्म्स बनते हैं। ये रशिया, चाइना या फिर अदर ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, इनमें हज़ारों के तादाद में इन्होंने पूरा फार्म बना रखा है और वहाँ पे ये माइनिंग करते हैं। जितना बिटकॉइन को काफ़ी साल हो गए हैं, ये जितना पुराना होता जाएगा उसकी माइनिंग और टफ होती जाएगी, क्योंकि वो पजल्स और टफ होते जाते हैं। ओके। तो ये है करेंसी, क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन। ये कैसे बनता है ये मैंने बता दिया। मार्केट इसकी अलग है। जैसे हमारे पास बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट हाँ, क्या मतलब तो है क्या? अब जैसे खाली बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन ही अकेला कॉइन नहीं है। मतलब बिटकॉइन एक है, साथ में कई सारे ऐसे 100-200 कॉइन्स और हैं जो कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के नाम से चलते हैं। जैसे लाइट कॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, डॉज कॉइन है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कॉइन्स वो। अच्छा, मतलब हम क्रिप्टो मार्केट में जी, क्रिप्टो मार्केट एथेरियम में में भी जैसे कर हमारे सकते हैं यहाँ पे, ट्रेड, या फिर हाँ, बिटकॉइन में भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम एचडीएफसी बैंक, स्टेट ओके बैंक, ओके। रिलायंस, वैसे उस तरीके से इसको मान लीजिए बहुत सारे करेंसीज वो वैसे हैं और वो ट्रेड होते हैं। मार्केट इसका कोई गवर्नमेंट बैक अभी तक नहीं है। क्रिप्टो मार्केट हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ है, बट क्रिप्टो मार्केट के किसी भी एक्सचेंज को अभी तक किसी गवर्नमेंट ने, दुनिया के किसी गवर्नमेंट ने बैक नहीं किया है। मतलब बेसिकली इसको सपोर्ट नहीं किया है। इसको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो कि इसको बनाए हुए हैं, और अपना बना के लोग तो फ्री है, मतलब लोग अपना पैसा डाल के उसमें ट्रेड कर सकते हैं एज ए काइंड। मतलब इसको एक बड़े तरीके का बेटिंग ऐप मान लीजिए, बेटिंग मान लीजिए, वो चल रहा है। इसको किसी सरकार का सपोर्ट नहीं है। हाँ, क्या ये इंडिया में इलीगल है या क्राइम है? नहीं, कुछ साल पहले था, बट अभी 1-2 साल से गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया है। गवर्नमेंट बाकायदा इसमें जीएसटी काटती है, ओके। आपके प्रॉफिट पे टीडीएस भी कटता है, और काट के बाकायदा आपको मिलता है। मतलब जिस ऐप के थ्रू आप ट्रेडिंग करेंगे वो ऐप इसमें जीएसटी और टीडीएस सब काट के आपको आपके बाकी के पैसे लौटाएगा। ओके। ये है। तो आज आप बता सकते हैं कि ये तो था, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो आप हमें बता सकते हैं कि आज मार्केट किधर जाने वाला है, किस ओर जाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल। क्रिप्टो मार्केट किधर जाने वाला है? वैसे तो हम कल शाम से हम देख ही रहे हैं, बिटकॉइन काफ़ी उछाल में है। बट ये उछाल में इसलिए है क्योंकि एक न्यूज़ आने वाली है, या एक न्यूज़ आने के एक्सपेक्टेशंस हैं। 26 तारीख को यूएस में, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे वहाँ का जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक के जो चीफ हैं जेनेट येलेन, वो उनका एक मीटिंग है, और वहाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि बिटकॉइन वहाँ पे अलाउ हो जाएगा एक्सचेंज में एज ए
फंड की तरह ट्रेड करने के लिए, जैसे ETF बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो उस तरीके से ये लीगलाइज हो जाएगा और वहाँ पे ट्रेड करने लगेगा। अब इसका मतलब बिटकॉइन को उनके गवर्नमेंट के, US के गवर्नमेंट के एक्सचेंजेस में भी अलाउ उसकी जगह मिल जाएगी और वहाँ से खरीद फरोख्त उसकी हो सकती है। तो आप दर्शकों को बता सकते हैं कि इसमें हम अभी ट्रेड कर सकते हैं या नहीं? अगर मैं ये बताऊं तो देखिए, सच्चाई तो ये है, पहले तो बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की एक सच्चाई ये है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत कामों के लिए इस्तेमाल होता है। गलत काम जैसे कि टेररिस्ट फंडिंग हो गया, पैसे का हवाला करना हो गया, या फिर पॉर्न वेबसाइट्स में इसके ट्रांजैक्शंस करने हो गए, या फिर किसी और इलीगल गेमिंग वेबसाइट्स में पैसे के ट्रांजैक्शंस में। ज़्यादातर इन तरीके से, इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन हो गया या फिर काफ़ी और सारे करेंसीज है, उनका मोटा मोटा यूज़ अभी तक मार्केट में यही हो रहा है, क्योंकि ये गवर्न नहीं है। इसके ट्रांजैक्शंस या फिर इसके लेन देन को कहीं कोई किसी तरीके से अभी तक कंट्रोल कर नहीं रहा है, कोई सरकारें इसको कंट्रोल कर नहीं रही हैं। इसीलिए काफ़ी सरकारों ने इसे एज ए ट्रेड करने पे इसको एज ए क्राइम भी बना रखा है, जैसे नेपाल में है एज ए क्राइम है। तो इस समय पे US में ऐसी न्यूज़ आना कि इसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह लीगलाइज करना, हमें लगता नहीं कि ये हो पाएगा। अभी हो भी सकता है, बट ये हमें हमारे व्यू के हिसाब से अभी ये होना मुश्किल लग रहा है। अटकलें लगाई जा रही हैं पर ये मुश्किल लग रहा है। बाकी ये 2000, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके भी बताऊं तो आपको रशिया यूक्रेन का युद्ध तो चालू हुआ काफ़ी 1-2 साल पहले, आपको याद होगा, अभी तक चल रहा है। चल रहा है। तो उस समय भी रशिया ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन पे किया था, जिसको कि नज़र रखते हुए US ने 2021 के समय ही इसका प्लान बनाया था, इसको ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने का। बट उस समय से ही ये लटक रहा है ये मामला US के उसमें US के RBI ये या US के फेड के पास में ये लटक रहा है। फिर से ये मामला 2023 में उठ के आया है, बट हमें फिर भी लगता है कि ये ढिलाई है। इस बार ये बस इसके हवा उड़ रही है, बट ये होना मुश्किल है। क्योंकि अभी भी तो वॉर चल वॉर रहा तो है, हाँ, अभी फिर से आपने चालू बहुत हो सही गया है। सही बोला कि जैसे इजराइल हमास का भी, जिसमें कि US का ही सपोर्ट है, उनका भी यहाँ वहाँ पे वॉर वगैरह सब चल रहे हैं और वहाँ पे सपोर्टेड है। और उस ऐसे सारे कंडीशंस में जनरली इन गलत तरीके की करेंसीज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऐसे समय में अगर US में ऐसे न्यूज़ आती है तो हमें तो सरप्राइज़ होगा, बट मैं हमारे दर्शकों को एक चीज़ तो या श्रोताओं को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये सही समय हमारे हिसाब से लग नहीं रहा है कि इसमें एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी एंटर कर जाएं, बहुत सारा पैसा लगा लें और इसे परचेज़ कर लें बिटकॉइन को। तो मेरे ख्याल से ये अभी समय ऐसा है कि इसे थोड़ा अगर ट्रेड करना चाहें तो अपने खुशी के लिए थोड़ा ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल के शॉर्ट टर्म के लिए इन एंड आउट हो सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। बट ये एक लॉन्ग टर्म के लिए और एज ए एसेट इसको अगर कोई बनाना चाह रहा है तो मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा। और ये समय तो बल्कि मेरे ख्याल से ये एक उछाल के बाद ये इसमें गिरावट बिल्कुल आएगी, हमारे व्यू के हिसाब से तो हमें ऐसा लग रहा है। ओके, थैंक यू मिस्टर सैन। आज आपने दर्शकों को क्रिप्टो मार्केट के बारे में समझाया, बताया, बहुत कुछ बताया, तो धन्यवाद। ठीक है जी, नमस्कार, जय हिंद। जय